नमस्कार। कुछ दिनों से मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बाल बलिदानियों की कथा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज चौथे नंबर की कथा एक ऐसे बालक की है जो वयस्क होने के पहले ऐसे काम कर गया कि उसको सजा देने के लिए अंग्रेजों के न्यायाधीश ने समय का इंतजार किया, क्योंकि उनको लगता था कि आगे चलकर ये युवक बहुत बड़ा कारिंदा बन सकता है भारत की लड़ाई के लिए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध चली करीब करीब पौने 200 वर्ष की इस लड़ाई में हमारे पास बहुत सारे राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने बलिदान खुद को किया है। उनमें हर वर्ग के, हर समाज के, हर तबके के लोग हैं और कुछ बच्चे भी उसमें हैं। और मैं इन्हीं बच्चों की वो कहानियाँ जो उन्होंने अपने प्राणों तक के उत्सर्ग किए हैं उनकी कहानियाँ ला रहा हूँ। ये कहानी है पंजाब के होशियारपुर के आसपास की इलाके की। और कहानी का नायक है कुल 14-15 साल का बालक दिलीप सिंह। दरअसल इस इलाके में बब्बर अकाली दल के नाम से एक संगठन चलता था और इसका बड़ा अलबेला काम था, विचित्र नहीं अलबेला काम था। ये कहते थे कि अंग्रेजों से सीधे सीधे लड़ने के अलावा उन लोगों से भी लड़ाई ज़रूरी है जो अंग्रेजों को हमारी जानकारी दे रहे थे, जिन्हें गद्दार कहते थे, मुखबिर कहते थे या गुप्तचर कह रहे थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के या राष्ट्र आराधना करने वाले लोगों के खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे हमारे ही समाज में, उनको मारने का काम ये दल करता था। और ऐसी ही एक घटना का जिक्र है कि ये घटना करीब करीब 1923 के आसपास की है कि दो लोग धमिया कला इस गांव है और वहाँ आसपास बात कर रहे थे कि इस इलाके में जरा संभल कर रहना। ये बंता सिंह जो अकाली दल के लोग हैं, बब्बर अकाली दल के, उनके कोई नायक हैं, उनका इलाका है, उनसे खुद अंग्रेज तक डरते हैं, निकल जाते हैं। और ये बात ही कर रहे थे कि गोली सीधी आई और दो लोग जो बात कर रहे थे उनमें से एक में लगी। जैसे ही एक व्यक्ति में गोली लगी, दूसरा तुरंत मौके से फरार हो गया। दरअसल ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि 13 साल के दिलीप सिंह ही थे। मगर दूसरा आदमी जो भागा था वो उनको पहचान चुका था और अंग्रेजों को बता दिया कि ये है। करीब करीब 14 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके एक और साथी थे, धन्ना। धन्ना सिंह ने यह तय किया था कि दिलीप को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी युक्ति निकाली, खुद के कमर में एक विस्फोट बांध लिया, खुद को आत्मघाती जो है बम बना लिया और अंग्रेजों के बीच में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही 4-5 अंग्रेजों ने आपस में घेरा तो अधिकारी हार्टन सहित 5 पुलिसकर्मियों को अपने साथ ले उड़े। बम चलाए तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। खुद तो देश के लिए कुर्बान हो ही गए, 5 पुलिस वालों को भी लेके गए। तो जिस दल से ये आते थे दिलीप सिंह, उसके इरादों को जब अंग्रेजों ने देखा तो 14 वर्ष के दिलीप सिंह को सजा दे पाना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन कानून की समस्याओं के कारण इस केस को बहुत लंबा खींचा गया। 1923 में जिस बालक को गिरफ्तार किया गया उनको 1926 तक केस में इसलिए आगे बढ़ाया कि वो बालिग हो जाए और जैसे ही 17 वर्ष के होते हैं तो उन्हें फांसी की सजा घोषित कर दी जाती है। मगर फांसी की सजा के साथ भी न्यायाधीश कहते हैं कि हम तुमको माफ़ कर सकते हैं अगर तुम माफ़ी मांग लो, कह दो ये चीज़ें गलत हुई थी। मगर दिलीप सिंह वतन परस्त लोग थे, उनको ये चीज़ें बिल्कुल गवारा नहीं थी। उन्होंने कहा आप फांसी दीजिए, मुझे दोबारा काम करना, फिर आऊँगा, फिर मातृभूमि की सेवा करूँगा। और एक ऐसे बलिदानी बालक जो झुकने के लिए तैयार नहीं था लोगों को और खासकर उन देशद्रोहियों को मार रहा था, तो उसने भारत माता की सेवा करते हुए खुद फांसी के फंदे पर अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे बाल बलिदानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल छोटी छोटी बल्कि बड़ी भूमिकाएं निभाई थी, जो उस दौर में तो लोगों को याद ही रही। मगर इस दौर में भी उनको याद करने का एक नया दौर फिर से शुरू हुआ है। और ऐसी कहानियों में कल किसी और नायक के साथ आपके साथ में होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।